आप वर्जिश रोज़ाना की बुनियाद पर करें। वर्जिश जो है वो सेहतमंद इंसान की ज़िंदगी की निशानी होती है। आप कई बीमारियों से बच सकते हैं और इसी मौजू पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में दो अहम शख्सियात मौजूद हैं। माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैनब गोंदल और फिटनेस एक्सपर्ट हाफ़िज़ खालिद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। वेलकम। आप थैंक यू। दोनों पाकिस्तान का पार्ट बने। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, हमारे पास आज एक डिबेट है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है और डिबेट का टॉपिक ये है जो कि हम डॉक्टर साहिबा का इस पे ओपिनियन लेना चाहेंगे, आपका भी लेना चाहेंगे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जी अगर आपने फिट रहना है ना तो बस आप बैलेंस्ड डाइट ले लें, आप ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, एक्सरसाइज अगर नहीं भी करते तो खैर है, गुजारा अच्छा हो जाता है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एंड देन आपका भी हम मौक़िफ़ जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। जी सबसे पहले तो ये चीज़ कि जो लोग हम हेल्दी प्रोनाउंस कर रहे हैं, बैलेंस डाइट कह रहे हैं, क्या वो वाकई बैलेंस्ड है? क्वेश्चन तो ये है ना कि क्या हम जो खा रहे हैं हमने उसको वाकई प्लान आउट किया है कि उसके न्यूट्रिएंट्स उस तरह से हैं, या वो सारी ग़िज़ा जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाके उस तरह से स्प्लिट डाउन हो रही है, हमारी बॉडी में डिवाइड हो रही है। और एक्सरसाइज के बगैर डाइट करना ऐसे है जैसे आपने खाना तो खाया है लेकिन उसको बॉडी में स्प्लिट नहीं होने दिया, डिवाइड नहीं किया और आपकी बॉडी को बताया नहीं कि क्या कैसे करना है। ये ऐसे ही है कि आप किसी इंसान को अपने मैनेज करने के लिए काम रख लें लेकिन उसको बताएं ना कि वो काम कैसे मैनेज करे, और वो फिर अपनी मर्जी से जो उसका दिल चाहे वो करता जाए। ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी इज आई गेस 100% फार इम्पोर्टेंट। जब आपने डाइट करनी है तो फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, लेकिन दूसरा लोगों में मसला ये आता है कि फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और समझते साथ कुछ भी खा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कि बहुत सारा टाइम जिम करो फिर आके पिज्जा बर्गर जो मर्जी खाओ। इवन है ना, मेरा मानना ये है कि आप जितनी मर्जी अच्छी मल्टीविटामिन खा लें, जितनी मर्जी अच्छी डाइट खा लें, कीमती से कीमती डाइट खा लें, लेकिन अगर आपने जिम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की तो वो भी बेकार है आपके लिए। यानी एक्सरसाइज का इतना रोल है। देखिए, हम जिम जाते हैं फिट होने के लिए और आपका जो किचन है वो होता है वेट लूज करने के लिए। हमारा उल्टा हिसाब है। हम जिम में जाते हैं वेट लूज करने के लिए और किचन में होते हैं फिटनेस के लिए। देखिए, एक जंग वो है जो आप जिम में लड़ रहे होते हैं, उससे बड़ी जंग है आपके किचन में कि आप किचन में क्या पक रहा है। देखिए, आज का डॉक्टर कहता है वी आर व्हाट वी ईट, वी आर व्हाट वी डू, वी आर व्हाट वी थिंक, कि जो हम खाते हैं हम वो हैं। अब आप देख लें, आप खाते क्या हैं और आप हैं क्या, हर बंदे को पता है। जंग का मतलब है कचरा, सबको पता है। ऐसे ही। अच्छा, इसके बावजूद हम खा रहे हैं, उससे हमारी मेमोरी भी डैमेज हो रही है, मतलब उससे हमारी बहुत सारी डेफिशिएंसीज भी बॉडी में हो रही है। एम्प्टी कैलोरीज हम बिला वजह खुद पे ठूसे जा रहे हैं। आज बीमारियों की मेजर कॉज ये है जंक फूड, ओवर ईटिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम सिर्फ अपना हेल्थी लाइफस्टाइल ही अपना लेना, सिर्फ लाइफस्टाइल को थोड़ा नज़र में रखें, तो मेरा हाल है हम इन तमाम प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अच्छा हाफिज साहब, आपने बात की मल्टी वाइटामिन्स की, आपने बात की, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स इनफैक्ट ये कहते हैं कि भाई आपको ये लेने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक मिथ है कि जी इनसे आपको बड़े वाइटामिन्स मिल रहे हैं, बड़े न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि नहीं जी, आपकी जो भी आपकी बॉडी में कोई भी किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए, फॉर एग्जांपल विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जो कि उस तरह से पूरी नहीं हो रही है, और अगर ख़वातीन की बात की जाए बहुत ज़्यादा उनमें ये डेफिशिएंसी देखने में आती है, तो डॉक्टर्स रेकमेंड भी करते हैं। क्या ये लेनी चाहिए? आपका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, डॉक्टर साहिबा का भी लेंगे। अच्छा जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अगर नेचुरल सोर्स से आपको ये चीज़ें मिल रही हैं तो फिर आपको नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि पाकिस्तान में हमें जो ग़िज़ा मिल रही है वो बहुत प्योर नहीं मिल रही है किसी भी लिहाज से। इवन आप दूध देख लें, अगर हम दूध प्योर भी ले लें तो वो दूध में भी इंजेक्शन मिले हुए हैं, ठीक है। उसमें भी हार्मोनल अनबैलेंस का बड़ा कॉमन इशू है बच्चियों के मामले में आजकल जो सिस्टम चल रहा है। अच्छा, उसके लिए ये है कि अगर आपको, चूँकि हमें प्रॉपर फूड में न्यूट्रिशन नहीं मिलती या प्रॉपर फूड में हमें वो चीज़ें नहीं मिल सकती जो हमारी बॉडी की डेफिशिएंसीज को पूरा कर सके, उसके लिए फिर हेल्प आउट के लिए हमें फिर अच्छी से अच्छी मल्टीविटामिन जो रिकमेंडेड है वो ले लेनी चाहिए मेरा ख्याल। ठीक है डॉक्टर साहिबा। बहुत अच्छी जो हमारे मल्टी वाइटामिन अवेलेबल हैं थ्रू आउट पाकिस्तान और बाहर भी, उनके बारे में मैं पढ़ रही थी कि सिर्फ उस पे जो है ना हम कलर उनका बदल देते हैं और उन टैबलेट्स में कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली बहुत वेल नोन ब्रांड्स हैं
जिनको शायद मैंने भी ट्राई किया होगा अपनी डाइट में, लेकिन उनके अंदर कुछ वैसा डाला ही नहीं जाता। रियली? या बस वो मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि आप विटामिन्स ले रहे हैं। और वो FDA से अप्रूव्ड हैं, RDA उसके जो है वो हमारी बॉडी में कह रहे होते हैं कि वो पूरे कर रही है, हमारी डेली की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको वो पूरा कर रही है। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, इवन विटामिन D के सप्लीमेंट्स, जितने मल्टीविटामिन्स हैं हम अगर देखें, पूरा वो हमें शायद सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फैक्शन ही है कि हम ये खा रहे हैं। लेकिन बिसाइड दूसरी तरफ जब मैंने उसको और रिसर्च किया तो कुछ वाकई ही ब्रांड्स ऐसे हैं जो हमें वो चीजें दे रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। अब अगर हम बात करते हैं बायोटिन की, बायोटिन के पाकिस्तान में मोर देन 100 सप्लीमेंट्स अवेलेबल होंगे। क्या सारे ही बायोटिन आपके नेल, हेयर और स्किन को बेहतर करते हैं? नहीं करते। उसके अंदर बल्कि आई वाज रीडिंग एक उसमें रिसर्च में कि वो फैटनिंग एजेंट्स डालते हैं कि आप बायोटिन खाते हो तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके। हालांकि जो बायोटिन हमें लेते हैं या किसी अच्छे ब्रांड की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बायोटिन से वजन नहीं बढ़ता। अच्छा, मेरा आप दोनों के लिए एक सवाल है कि जी अमूमी तौर पर हम बात कर रहे हैं कि आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए और आपका उसके साथ एक प्रॉपर लाइफस्टाइल होना चाहिए, जिम होना चाहिए। फिर इसके साथ एक और चीज़ कनेक्टेड है जी कि ये ज़रा अमीर लोगों के काम है कि चीज़ों को डाइट शाइट मेंटेन रखना, जिम करना। तो एक आम आदमी, हमारी जो पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी है, उसका ताल्लुक जो है वो एक मुतवसत तबके से है। तो वो लोग किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस आउट करें और फिर वो जिम करें इतने महंगे महंगे, तो वो नॉर्मल रूटीन में कैसे कर बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आपका। ये वो क्वेश्चन है जो हर दिल की आवाज़ है। बिल्कुल। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी भी ये आवाज़ है। देखिए, कम से कम खाएं, मुनासिब मिकदार में खाएं, भूख लगी हो तो खाएं, भूख लगी हो तो छोड़ दें। ये हदीस पाक का मफहूम भी है। जी। आप आज जितना सादा खाना खाएंगे, जितना घर का खाना खाएंगे, उतना ज़्यादा आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे, उतना बीमारियों से बचेंगे। आज हम देखिए पैसे खर्च करके मौत खरीद रहे हैं बाहर से। अनहाइजेनिक फूड, प्रोसेस फूड, मतलब पैक्ड फूड, जो भी हम खा रहे हैं बाहर से। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हम पैसा दे के मौत खरीद रहे हैं। अगर आपने हेल्दी लाइफ जीनी है, हमेशा हैप्पी रहना है, तो घर का खाना खाएं। घर का खाना, दाल रोटी खा लें। अच्छा, अगर हम उसकी बात, बहुत अच्छी आपने बात की, घर का खाना खाएं और हम बाहर से पैसे खर्च के मौत खरीद रहे होते हैं। वेरी ट्रू। डॉक्टर ज़ैनब, क्या नाश्ते का बता दें, लंच का बता दें, डिनर का बता दें? उससे पहले नाज़रीन को हम ये भी बता दें कि स्क्रीन्स पर नंबर आ रहा है हमारा, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से भी बात कर सकते हैं, हाफिज साहब से भी बात कर सकते हैं, फिटनेस से रिलेटेड या फिर डाइट से रिलेटेड भी आप लोग सवालात पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, नाश्ते में क्या लें, लंच में क्या लें, बैलेंस डाइट की हम जब बात करते हैं, डिनर में क्या लें? सबसे पहले तो डब्बे में बंद जो चीजें हैं उनको अपने घर से बाहर निकाल। अच्छा, ठीक हो गया। क्योंकि घर पे खाना भी तो डब्बे में चॉइसेस तो हमारी पत्ती और चीनी भी आती है, उसको भी बाहर फेंक दें। बिल्कुल। मैं आपको ये बात अगर बताऊं कि जो हमारी पत्ती हमें दी जाती है वो पत्ती है ही नहीं है। उनको भी हम कलर, अच्छा सिंपल सी आपको एक बात बताती हूँ, सबसे महंगी स्पाइस जो है ना वो जाफरान मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल है, ठीक है। तो जाफरान हमें पता है क्या अवेलेबल है, जो हमारे भुट्टे के या छल्ली के जो बाल होते हैं उनको डाई करके फ्लेवर डाई करके हमें दे दिया जाता है कि जी ये जाफरान। तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने डब्बे में बंद जो चीजें हैं उससे। ठीक है, मुझे ये लगता है प्योर वो चीज है जो आपने खुद या तो अपनी आंखों से निकलवाई है और या देखी है, वरना कुछ प्योर मतलब हम कुछ ना खाएं, इसका मतलब है? नहीं, खाएं सब कुछ। देखिए, खाएं सब कुछ। खाना मैं कभी भी किसी भी चीज से मना नहीं करती। इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि आप मना हो नहीं सकते। हाँ जी। अब सबसे पहले जब लोग डाइट करना शुरू करते हैं या वजन कम करना शुरू करते हैं, वो रोटी चावल बंद करते हैं। और सबसे पहले जब वजन कम हो जाता है, शुरू भी रोटी चावल ही करते हैं, तो वो वजन उतना ही वापस आ जाता है। ठीक है। तो उस वजन को अगर आपने कम किया है, श्रेड किया है, डाइट हमेशा वो करें जो आप सारी जिंदगी कर सकते। ओके। नाश्ते में भरपूर नाश्ता जो है वो आपका अंडे, दूध हो सकता है, और उसके साथ आप कार्ब्स में बजाय के बहुत सारी वैरायटी की ब्रेड्स में जाएं, आप रोटी खाएं। ठीक है, होल व्हीट। कुछ लोग आजकल ये भी कहते हैं कि जी जो वेजिटेबल ऑयल है या जो कुकिंग ऑयल, जो सा भी ऑयल मार्केट में है, उसकी जगह अगर आप सरसों का जो तेल है वो या फिर बटर, ये सबसे बेहतरीन चीज है। आप थोड़ा ले लें लेकिन देसी घी ले लें, सरसों का तेल ले लें, क्योंकि कुकिंग ऑयल और जब इन ऑयल्स की हम बात करते हैं तो इनका स्मोक पॉइंट जो होता है ना वो बड़ा एक तो लो होता है, और दूसरा जैसे ही हम उस पर चिकन कुछ भी डालते हैं वो बर्न बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। और जब बर्न होता है तो वो आपकी बॉडी में हेल्दी है ही नहीं है। जितने भी वेजिटेबल्स हम सॉटे कर लें उसके अंदर, वेजिटेबल ऑयल में या कुकिंग ऑयल में,
वो हमारे लिए नुकसानदेह है। देखिए, गुड फैट्स में कोकोनट ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल आता है, उसके बाद देसी घी आता है। तो अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें, वो फिर मस्टर्ड ऑयल यूज करें। अच्छा, सरसों का तेल सरसों इस्तेमाल का करें। तेल, बहुत नाश्ते का आपने बता दिया, नाश्ते का हम आपसे एक्सरसाइजेस भी कुछ क्विक वाली जो आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकें, देखने वालों की भी रहनुमाई हो जाए। लंच बता दें क्या खाएं, अंडे दूध आपने कहा कि इसका जरूर इस्तेमाल करें Exactly. नाश्ते में। बिल्कुल। पराठा भी क्या इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों के लिए खास तौर पर? पराठे का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वो देसी घी में बन रहा है, ठीक है। और एक सर्टन अमाउंट उसकी दी जा रही है। बहुत बड़ा पराठा नहीं, 6 इंचेस का, 7 इंचेस का पराठा आप दे सकते हैं। मतलब घी में डूबा हुआ पराठा भी नहीं होना चाहिए नहीं, ना? आप रोटी बनाएं, ठीक उसके है। ऊपर आप ऑलिव ऑयल या देसी घी की ड्रेसिंग कर दें, आपका पराठा ठीक तैयार है। है। एंड व्हाट अबाउट लंच? लंच में आप सैलड्स की तरफ जाएं, फ्रूट्स की तरफ आएं, योगर्ट का इस्तेमाल करें, उसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, कबाब इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ताकि अपनी प्रोटीन का इंटेक जो है, वेजिटेबल्स का Okay. इंटेक जो है, आप उसको भी पूरा करें। कम अज कम मैं तो ये बात कहती हूँ, वजन कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, नॉर्मल रूटीन में 2 बोल जो है ना, वो बड़ा एक बोल बना लें और उसको स्प्लिट करके 2-3 आवर्स के डिफरेंस से वो 2 बोल वेजिटेबल्स के जरूर खाएं। अच्छा। फाइबर का इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम बात हर बार ये करते हैं, स्किन बहुत खराब हो रही है, स्किन बहुत क्यों स्किन खराब हो रही है? खा ही कुछ नहीं रहे, फाइबर तो बॉडी में जा ही नहीं रहा, बिल्कुल। वेजिटेबल्स तो हम खा ही नहीं रहे, पानी की भी कंजम्पशन हमारी है, पानी हम तब पीते जी। हैं जब एक्सट्रीम प्यास लग जाती प्यास है, लगती है, जब बॉडी Dehydrate- डिहाइड्रेट हो जाती है। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त कॉलर भी मौजूद हैं, नाम बताइएगा प्लीज कॉलर का। मिसेस जाहिद जाहिद। हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं सिस्टर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी मिसेस जाहिद, क्या पूछना चाहेंगी? मेरे डॉक्टर से पूछना है कि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, पेट का हाथा लगती है, बड़ी अच्छी बात अच्छा। है। तो वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मेरा। मिसेस जाहिद, आपका भी यही प्रॉब्लम है, मेरा भी यही प्रॉब्लम है। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। इनका भी यही, सबका ही ये प्रॉब्लम है। आप मुझे भी बहुत देखते भूख रहिए लगती है। सुनो पाकिस्तान, हम अभी जवाब दे देते हैं आपके सवाल का। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहिबा। देखिए भूख लगना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वजन बढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। अब दोनों चीजों को पैरेलल लेके कैसे चले? जब भूख लग रही है, आप क्या खा रहे हो वो आपकी चॉइस है। आपको भूख लगती है, आपके पास एक साइड पे ऑप्शन सेब का है और एक साइड पे जंक का है, एक साइड पे बंद पैकेट चिप्स का है। अगर आप बंद पैकेट चिप्स का खा रहे हो तो ऑफ कोर्स आप मोटे हो रहे हो, लेकिन आप एक सेब अगर दिन में उस टाइम पे खा लेते हो जब भूख लग रही है, तो आप मोटे नहीं हो रहे। या चने भी खा सकते हैं, बिल्कुल, पॉपकॉर्न्स, भुने हुए चने भुने हुए चने खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, हम लोग एक्सरसाइज की जब बात करते हैं तो एक तो इंडोर एक्सरसाइजेज आ गई जो हम जिम जा रहे हैं और वो कर रहे हैं, और एक आउटडोर एक्सरसाइज है जिनमें हम लोग रनिंग करते हैं या फिर वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो किसको प्रेफर ज़्यादा करना चाहिए, किसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं? क्योंकि अक्सर टाइम नहीं मिलता प्रॉपर जिम जाने के लिए, तो कई दफ़ा पार्क पैसे भी वगैरह बहुत ज्यादा लेते हैं ना हाँ जी, जिम वाले। मेंबरशिप्स वगैरह वो जो है बड़ी एक्सपेंसिव है। हिना, आप आएंगी तो आपको फ्री है जिम। अरे थैंक यू हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। मैं पहली बता बात दूं। ये जो आउटडोर एक्टिविटी मुझे ना हाफिज साहब ने जैसे कहा, मुझे लगता है मुझे बहुत ज्यादा जिम जाने की जरूरत है कि इंसेंटिव ये है फ्री में आ जाए, बस आप आ जाएं। अच्छा, एक्चुअली हमारे माइंड में ये है कि जिम हम वेट कम या ज्यादा करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं। जिम हम हमेशा फिट रहने के लिए जाते हैं। बिल्कुल। जिम जो है वो आपकी लाइफ है, जिम आपकी खूबसूरती है। वाह। आप जैसे आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, शूज पहनते हैं, हिना आप ज्वेलरी पहनती है ब्रांडेड, माशाल्लाह डेफिनेट आप बहुत प्यारी लगती हैं। Thank तो you. जब आप जिम जो है वो उतना ही जरूरी है, सिर्फ ओनली गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज के लिए भी। मैं कहता हूँ कि आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, टीन एज से अगर आप बाहर आ गए हैं तो आप बुढ़ापे तक, एंड तक आपको जिम नहीं छोड़ना चाहिए। जिम की माफी किसी सूरत पे नहीं है। ठीक है। अगर आपने जिंदगी के आखिरी 10 साल भी अच्छे गुजारने हैं, आखिरी सांस भी अच्छा लेना है, खालिद साहब कॉलर हमारे उसके साथ लिए जिम हैं, जरूरी है। अयान साहब हैं जी सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम अयान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी बेहतरीन, कहिए क्या सवाल है आपका? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा वेट जो है ना वो गेन करना चाहते हैं, वेट कम है। अच्छा, आप अंडर वेट है क्या? आपका क्या वेट है और आपकी एज एंड हाइट बता दीजिए। वेट सर 60 है। वेट ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स जब हम देखते हैं ना बाकी लोग बड़े बल्की हैं, तो उनमें हमें अपना बड़ा जो है ना वो Skinny सा लगता स्किनी है। फील हो रहा होता है। और हर कोई जो है ना हमारे इर्द गिर्द वो बात भी इतने पतले हो, कमजोर कमजोर हाँ, पतले नहीं, कमजोर। इतनी कमजोर हो गई हो, कुछ खा नहीं रही आजकल, कुछ बहुत कमजोर, और क्या बीमार हो? सबसे बेसिक डायलॉग, हवा चलेगी तो उड़ जाओगे।
अच्छा है ना, इनको ना वेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस जी। सेटिस्फाइड होने की जरूरत है ठीक है, खुद से। बिल्कुल। Exactly. थोड़ा शायद मसल गेन करना चाह रहे हैं, मसल वो मास। एक्चुअली इनको मसल जिम- गेन करना चाह रहे हैं और इनका- वो चाह रहे हैं कि वो वजन नहीं इसका बढ़ आंसर रहा। ये है कि इनको जिम ज्वाइन करना ठीक चाहिए। है। ये जिम आएंगे तो वेट भी बढ़ जाएगा। जी और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रपोर्शन इज कॉल्ड ब्यूटी, तनासुब खूबसूरती कहलाती है। ना कि आप बहुत ओवर वेट है फिर भी अच्छे नहीं लगेंगे, आप लेस वेट है फिर भी अच्छे अंडर वेट भी नहीं। खालिद साहब, पेट की एक्सरसाइज कोई बता दें। खवातीन और मर्द हजरात अक्सर ये गिला करते नजर आते हैं कि जी पेट बहुत निकल आया है। ग्लोबल प्रॉब्लम है। ग्लोबल में बिल्कुल। तो इसमें कोई एक्सरसाइज अगर आप हमें करके दिखा दें, देखने वालों की भी रहनुमाई हो जाएगी, क्योंकि हर हिना, घर का ये दुनिया मसला का है। सबसे आसान तरीन काम है जी। पेट कम करना, जिसको हमने ग्लोबल प्रॉब्लम बनाया हुआ। वो I कैसे? swear ये to तो God। सबसे मुश्किल काम बना सर हुआ है। सर सिर्फ 30 मिनट की एक्सरसाइज, ओके। जिसमें सिर्फ 10 मिनट आप एब्स की ट्रेनिंग करेंगे ठीक और है। बाकी 20 मिनट आप कार्डियो करेंगे। ओके पहले आप कार्डियो करेंगे, फिर उसके बाद एब्स की ट्रेनिंग में सिर्फ लेग रेजेस आप 4 सेट कर लें, क्रंचेस कर लें। अनफॉर्चुनेटली योगा मैट नहीं है, वरना ठीक मैं है। आपको अभी करके दिखा देता। ओके तो उसके लिए ये है कि आप क्रंचेस जो हैं, लेग रेजेस हैं, बिल्कुल। ये 2 एक्सरसाइज है, और किक्स कर लें खड़े होके, ठीक और हील टच कर लें, सीजर कर लें, साइकिलिंग कर लें। और तो ये डेली सारी आधा चीजें घंटा? सर 30 मिनट में आप करके देखें, लेकिन शर्त ये है ये सारी चीजें आपने एम्प्टी स्टमक करनी है। ओके। देखिए, अगर आपने वेट लूज करना है तो एक्सरसाइज आप हमेशा एम्प्टी स्टमक करेंगे, वॉक हमेशा एम्प्टी स्टमक करेंगे, ताकि आपकी बॉडी जो है वो आपकी एनर्जी का जो सोर्स है वो फैट से ले सके आपकी। ठीक है। जब आपको इंस्टेंट एनर्जी उसको देंगे, डेट्स खाएंगे, एप्पल खाएंगे, बनाना खाएंगे, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी बॉडी जो है वो सोर्स क्या लेगी, आपकी बॉडी जो फैट्स है उसका सोर्स नहीं बनाएगी वो अपनी एनर्जी का, बिल्कुल वो ठीक है। सोर्स बनाएगी जो आपने एनर्जी उसको दी है। जी अब देखिए, जो आपकी ऑलरेडी बॉडी वेट है वो तो वही रहा, वो कम नहीं हो सकता। सही। अगर आपने अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ हल्का फुल्का खाकर फिर उसके बाद एक्सरसाइज या वॉक करें। बिल्कुल लेकिन ठीक अगर है। आपको वेट कम करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको एम्प्टी स्टमक होना जरूरी है। ठीक हो गया। हमारे साथ इस वक्त कॉलर भी मौजूद है, सलामत अली लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सलामत अली साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी एज है तकरीबन 40 ओके 40 साल उम्र है, और मैं सुबह वॉक के लिए जाता हूँ ना, जब तो मैं वॉक करता हूँ तो उसके बाद मैं एक सेब लेता हूँ। उसके बाद जब मैं घर आता हूँ मुझे इतनी सुस्ती बढ़ जाती है कि मेरा दिल नहीं करता काम करने को। मुझे शुगर भी है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, लेकिन मैं उस वजह से नहीं करता कि मुझे इस बात में ना इतनी वीकनेस महसूस होती है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं पूछना यही चाह रहा था कि मैं रनिंग करता हूँ तो मुझे हीट महसूस होती है अंदर गले में, तो मुझे गर्म की हवा सी आती है, ऐसे महसूस होता है कि मेरे अंदर ना बुखार हो गया। ओके ठीक है ठीक है, सलामत अली साहब, बस आप सुनो पाकिस्तान देखते रहिए, हम आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। जी एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेना चाहेंगे। कह रहे हैं जब मैं वॉक करता हूँ तो मैं थक भी जाता हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि गर्म सी हवा गले में महसूस होती और है। डायबिटिक भी है अच्छा, मेरे एक घर। डायबिटिक भी है। हाँ, इनका जो ना वाटर इनटेक कम है, अच्छा। सबसे पहले। दूसरा, जब ये वाटर लें तो उसमें लेमन डाल लिया करें, एक ठीक है। लेमन लेके उसका सिप सिप करें। निहार मुंह ये पी के निहार जाएं मुंह, वॉक के लिए? निहार मुंह, अच्छा। निहार मुंह आप ये ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि इनकी जो डाइट है ना वो ठीक नहीं है, इनकी डाइट ठीक होने वाली है। इनकी ठीक डाइट पे है। इनको नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट हैं। जी तो एक आम बंदे की डाइट और डायबिटिक या हाइपरटेंसिव जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी डाइट में थोड़ा डिफरेंस होता अच्छा है। खालिद साहब, ये भी तो हो सकता है, डॉक्टर साहिबा आपका भी ओपिनियन लेना चाहिए कि जब वॉक के लिए जाते हैं क्या ये भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इनका शुगर लेवल भी ड्रॉप कर सकता है? जी बिल्कुल। तो ऐसे क्या ही। करना चाहिए उसके लिए कि कुछ ऐसा खा के जाएं कि एनर्जी बहाल रहे, इनको लेथार्जिक ना फील हो? क्योंकि जब ये आते हैं तो कह रहे हैं थक भी जाता हूँ। सबसे पहले तो ये कि इनकी डायबिटिक हिस्ट्री जो है क्या है, वो कितने टाइम से है, कितनी चल रही है। जब ये वॉक करने जाते हैं या सुबह उठते हैं उस टाइम पे इनकी फास्टिंग शुगर क्या होती है, दूसरी हमें कुछ नहीं पता। ठीक है। इसलिए हम एज सच वो बात नहीं कर सकते। मतलब मैं ऑन द गो ये नहीं कह सकती कि आप ये खाओ ये खाओ ये खाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता हिस्ट्री क्या है। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो कि आप जब सुबह उठ रहे हैं अपनी शुगर जो है वो चेक करें कि आपकी फास्टिंग क्या आती है। उसके जब आप वॉक के लिए जाते हैं, जैसे लेमन की बात हुई, लेमन लेके आप चले जाए, साथ अपने चिया सीड्स या अपने तुहमलंगा कैरी कर लें। वो आपको बड़ा फीलिंग ऑफ फुलनेस देती रहेगी थ्रू आउट वॉक भी। अच्छा। और वॉक करने जाने से पहले दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं। या आप 2 खजूरों का इस्तेमाल करके जा सकते हैं ताकि आपको इंस्टेंट एनर्जी
और इंस्टेंट एक शुगर का जो बूस्ट है वो मिल जाए। अच्छा ज़ैनब, वक्त थोड़ा कम है, ठीक है, आप या बहुत शॉर्ट सा मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी योगर्ट ले लें, उसमें 2 डेट्स डाल लें, 2 वॉलनट डाल लें, ठीक है, वो खाकर उसके बाद वॉक करके देखते जबरदस्त हैं, हो इंशाल्लाह ये गया। बिल्कुल अच्छा मेरा है। एक बड़ा ज़रूरी सवाल है सर। जी। और ये थोड़ा अमीरों वाला सवाल है कि यानी आप वाला है, आप वाला, आपकी कैटेगरी वाला सवाल है। आपकी पर्सनैलिटी से लग रहा है आप वाला है। आप वाला जी, वो ये कि प्रोटीन शेक्स के बारे में जो एक मिथ बनी हुई है कि इसके यूज करने से जो है वो ऑर्गन फेलियर किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी फेलियर हो कुछ सकता लोग कहते हैं कि बहुत जरूरी है अगर आपने मसल देखिए, गेन कोई भी चीज़ जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा जहर है, ठीक है, वो फूड है, वो कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ है, तो मैं समझता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब प्रोटीन जो है वो अगर आप एक्सेस लेंगे तो वो किडनी फेलियर का बाइस बनेगी या किडनी के ऊपर इफेक्ट करेगी, लेकिन वैसे प्रोटीन अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बैलेंस उसमें Balance के लें, साथ। ये नहीं कि आप शुरू हो देखिए, जाए रात उसके एक दिन। स्कूप जो उसके अंदर है वो रिकमेंडेड है, उसके अंदर 24 ग्राम प्रोटीन होती है। आपकी बॉडी की नीड क्या है, आपका जितना बॉडी वेट है आपको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी की नीड है। ओके, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं, आप मसल को आप फिट होना चाह रहे हैं, तो फिर ठीक है। उसमें आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ओके, जितना बॉडी वेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपकी बॉडी की नीड है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है ना, उसका आंसर सिर्फ ये है कि जितने केजी आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जबरदस्त हो गया। ठीक है, और बिल्कुल। हम हमारा बस प्रोग्राम का ये इस सेगमेंट का वक्त जो है वो बिल्कुल। खत्म होने वाला है। जल्दी से मैं डॉक्टर ज़ैनब का कमेंट लेना चाहूंगी, बस आपने कुछ सेकंड्स में बताना है कि डिनर में क्या खाएं, क्योंकि लंच बता दिया था, डिनर में रोटी खा सकते हैं। डिनर में आप प्रोटीन ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं, रोटी की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारा पानी और फाइबर का इंटेक रात को करके सोएं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।